जय हिंद साथियों, आज हम चर्चा करेंगे हमारे देश भारत में हुआ कुछ रिफॉर्म्स के बारे में जो बीते हुए कुछ साल में किया गया। भारत आजाद हुआ 75 साल हो गए, लेकिन आजादी की 75 साल बाद भी देश में ऐसा कुछ प्रथा, कुछ ऐसी चीज था जिसको देख के ये दर्शाता था कि हम आजाद होने के बावजूद दूसरे किसी कल्चर या कोई फॉरेन आइडेंटिटी और रिचुअल्स के शिकंजों में घिरे हुए हैं। तो आइए चर्चा करते हैं कि कौन कौन सी ऐसी फॉरेन कल्चर, आइडेंटिटी और रिचुअल्स जिससे फाइनली हम सबको मुक्ति मिल गई। साथियों, वीडियो को पूरा देखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नंबर 1 पे आएगा एक गाना, एक सॉन्ग, अबाइड विथ मी। आपको ये सुन के शायद हंसी आ जाएगी कि भाई ये गाना को खत्म करके क्या रिस्टोरेशन हो जाएगा, क्या ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, क्या हम हमारा कल्चरल हेरिटेज को रिस्टोर करेंगे। इसके पीछे बहुत कुछ है। ये जो गाना है ना, अबाइड विथ मी, हमारे देश में चल रहा है 1950 से, यानी सिंस 1950 ये गाना हमारे देश में चल रहा है। लेकिन आप पूछेंगे कि भाई चल रहा है तो चलने दो ना, गाने में क्या प्रॉब्लम है। शायद आपको पता है कि हर साल यानी एवरी ईयर हमारे देश में दिल्ली में विजय चक में बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी मनाया जाता है। हर साल जनवरी 26 को हम मनाते हैं रिपब्लिक डे यानी गणतंत्र दिवस, और जनवरी 29 को हम मनाते हैं बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी। और इस सेरेमनी का मतलब क्या है? इस बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी में उन लोगों को याद किया जाता है जिन्होंने भारत की आजादी के लिए खुद को निछावर कर दिया। अबाइड विथ मी, ये जो गाने के बारे में मैं आपको कह रहा था ना, सबसे बड़ा दिक्कत है कि इस बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी में इस गाने को बजाया जाता है। इसको लिखा गया था एक ब्रिटिश राइटर, इनका नाम है विलियम हेनरी मॉन्क। इस गाने को पहले गाए गए थे क्वीन एलिजाबेथ II की शादी में। आप साथियों, आप सोचे, क्वीन एलिजाबेथ II की शादी में बजाए हुए गाने को हम हमारे देश में, हिंदुस्तान में गणतंत्र दिवस की जो बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी होते हैं उनमें बजा रहा है। 2023 में वी हैड सेलिब्रेटेड 76th रिपब्लिक डे इन आवर कंट्री। हमारे देश के केंद्र सरकार इस साल से ये सिस्टम को पूरा खत्म कर दिया। आज से अबाइड विथ मी ये जो गाना है ये बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी में नहीं बजाया जाएगा, और इसके बदले में जो हमारे गाना है ऐ मेरे वतन के लोगों, इस गाने को बजाया जाएगा। द सॉन्ग ऐ मेरे वतन के लोगों which was written by K. Pradeep, composed by C. Ramachandra and sung by legendary लता मंगेशकर जी। ये जो गाना है मेरे वतन के लोगों, उन वीर सपूतों के नाम पर गाया गया था जिन्होंने 1962 की साइनो इंडिया वॉर यानी भारत और चाइना के बीच में जो फर्स्ट युद्ध लड़ा गया था, और उसमें जिन लोगों ने वीर गति को प्राप्त हुए उनके ऊपर लिखा गया था। साइनो इंडिया वॉर खत्म होने के 2 महीने बाद यानी 26 जनवरी 1963 में रिपब्लिक डे मनाया गया, और उस रिपब्लिक डे में फर्स्ट ये जो गाना है ये मेरे वतन के लोगों, ये दिल्ली की नेशनल स्टेडियम में गाया गया था इन द प्रेजेंस ऑफ सर्वपल्ली श्री राधाकृष्णन एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पंडित नेहरू। ऐ मेरे वतन के लोगों, दिस सॉन्ग हैज बीन कंसिडर्ड एज पेट्रियोटिक सॉन्ग। वो हमारे जो दूसरा भी पेट्रियोटिक सॉन्ग है ना हमारे देश में, जैसे हमारा नेशनल एंथम हो गया जन गण मन, वंदे मातरम नेशनल सॉन्ग, तो इसी तरह इस गाने को भी पेट्रियोटिक सॉन्ग का दर्जा दिया गया। नंबर 2, अ न्यू एनशाइन यानी ध्वज फॉर आवर इंडियन नेवी। साथियों, इंडियन नेवी की हर जहाज पर सेंट जॉर्ज क्रॉस का ध्वज लगा रहता था। A national emblem with the tricolor on the top left corner of St. George Cross, यानी सेंट जॉर्ज क्रॉस का बाईं तरफ ऊपर में हमारा देश का नेशनल एम्बलम विथ ट्राइकलर यानी हमारा देश का जो फ्लैग है वो लगा रहता था। साथियों, एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री ये कभी शोभा नहीं देता कि उनके नौसेना के जहाज के ऊपर किसी दूसरे देश का फ्लैग लगा रहेगा। Government of India took a bold step and removed that flag forever. जो नया ध्वज हमारे देश के नौसेना के जहाज के ऊपर लगेगा, which has been inspired by छत्रपति शिवाजी महाराज जी। इसके साथ साथ छत्रपति शिवाजी महाराज फादर ऑफ इंडियन नेवी के नाम से जाने जाते हैं।
इसके पीछे जो कारण है 1674 यानी 1674 में छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने एक बहुत बड़ा नौसेना तैयार की टू प्रोटेक्ट सी ट्रेड इन द कोस्ट ऑफ कंकन एंड गोवा। 1674 हो या आज, देश का जो ज्यादातर व्यापार यानी ट्रेड वो समुद्र के रास्ते से किया जाता है। उस जमाने में छत्रपति शिवाजी महाराज की यह बहुत बड़ा योगदान था देश के लिए, जिन्होंने एक नौसेना खड़ा किया था टू प्रोटेक्ट सी ट्रेड, और इसीलिए छत्रपति शिवाजी महाराज को फादर ऑफ इंडियन नेवी कहा जाता है। और उनसे ही इंस्पायर्ड होके ये नया ध्वज हिंदुस्तान की नेवी पे लगाया गया। तीसरे नंबर पे है राजपथ टू कर्तव्य पथ। साथियों, आप सबको पता है कि राजपथ दिल्ली में है, और आजादी की पहले ये राजपथ का नाम था किंग्स वे। एक्चुअली हुआ था कि किंग्स जॉर्ज V के बाद, यानी जब वो गुजर गए उनके बाद इस जगह का नाम राजपथ कर दिया गया। हमारे देश भारत एक डेमोक्रेटिक, एक लोकतांत्रिक देश है, और किसी लोकतांत्रिक देश में ये राजपथ जैसा नाम शोभा नहीं देता, तो इसीलिए इस जगह का नाम चेंज करके कर दिया गया कर्तव्य पथ, यानी पथ ऑफ ड्यूटी। नंबर 4, द स्टैचू ऑफ नेताजी एट इंडिया गेट। साथियों, कुछ महीने पहले केंद्र सरकार द्वारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक 28 फीट लंबे स्टैचू को इंडिया गेट की ग्रैंड कैनोपी के नीचे स्थापित किया गया। पहले उधर किंग जॉर्ज V का स्टैचू लगा हुआ था। नंबर 5, बजट ब्रीफकेस टू बही खाता। साथियों, हर साल हमारे देश भारत में हमारे वित्त मंत्री के द्वारा बजट पेश किया जाता है, और आप लोगों ने शायद ये नोटिस की कि बजट पेश के दौरान देश का जो फाइनेंस मिनिस्टर यानी वित्त मंत्री है ना, वो एक ब्रीफकेस अपने पास रखते हैं। ब्रीफकेस लेके बजट पेश करना, ये जो प्रथा है ये आज का नहीं है, ये अंग्रेज की जमाने से चले आ रहे हैं। अंग्रेज के जमाने में वो अंग्रेज लोग ब्रीफकेस के जगह ग्लैडस्टोन बॉक्स को कैरी करते थे बजट पेश के दौरान। देश जब आजाद हुए तब ये ग्लैडस्टोन बॉक्स को चेंज करके ब्रीफकेस में तब्दील कर दिया गया। 2019 यानी 2019 से बजट पेश के दौरान जो ये ब्रीफकेस प्रथा, इसको पूरा खत्म कर दिया गया बाय आवर ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी। ब्रीफकेस के बदले लाया गया वही खाता। वही खाता मतलब a ledger book where financial cash transactions are recorded। नंबर 6, 3 अंडमान आइलैंड्स were renamed, यानी अंडमान निकोबार जो आइलैंड है हमारे, उधर का 3 आइलैंड का नाम चेंज कर दिया गया। तीनों आइलैंड का नाम है द रॉस आइलैंड, द नेल आइलैंड एंड हैवलॉक आइलैंड। पहले आते हैं रॉस आइलैंड की तरफ। ब्रिटिश राज के समय कैप्टन डैनियल रॉस के नाम से ये आइलैंड का नाम रखा गया। हु इज कैप्टन डैनियल रॉस? कैप्टन डैनियल रॉस था एक ब्रिटिश हाइड्रोग्राफर, लेकिन उसके साथ साथ कैप्टन डैनियल रॉस वाज अ नेवी ऑफिसर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश नेवी में काम करते समय कैप्टन डैनियल रॉस, उनका काम ही था कि एज अ हाइड्रोग्राफर पानी का लेवल को मापना, उसका टाइड्स का इंफॉर्मेशन निकालना। इन 2018 केंद्र सरकार ने ये रॉस आइलैंड का नाम चेंज करके बोस आइलैंड कर दिया। The name Bose Island specifically inspired by नेताजी सुभाष चंद्र बोस। दूसरा आइलैंड है द नेल आइलैंड। नेल आइलैंड मतलब जनरल जेम्स जॉर्ज स्मिथ नेल। उनका जो टेन्योर था वो था मई 27, 1810 टू सितंबर 25, 1857। ये जनरल नेल वाज अ स्कॉटिश ऑफिसर थे, लेकिन आप सबको पता है कि सिपाही म्यूटिनी यानी बांग्ला में जिसको कहा जाता है सिपाही विद्रोह 1857 का, ही प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल ड्यूरिंग सिपाही म्यूटिनी एंड द ब्रिटिशर्स वर हाईली इंस्पायर्ड। सो इसीलिए ये आइलैंड का नाम उनके ऊपर कर दिया गया था, लेकिन 2018 में हमारे केंद्र सरकार इस आइलैंड का नाम चेंज करके रख दिया शहीद द्वीप। साथियों, तीसरे नंबर पे है हैवलॉक आइलैंड। ब्रिटिश जनरल हेनरी हैवलॉक के नाम पर रखा गया था ये आइलैंड का नाम, लेकिन 2018 में इस आइलैंड का नाम चेंज करके रखा गया स्वराज द्वीप। 7 दशक से अंडमान निकोबार आइलैंड की इन तीनों द्वीपों का नाम उन लोगों के नाम पर रखे गए थे जिन लोगों ने छल कपट से हमारे देश में 200 साल राज किया। हमारे देश से जब वो गए 43 ट्रिलियन डॉलर की खजाना उठा के लेके गए। जात पात के धर्म के नाम पर हमें अपनों से लड़वाया, लेकिन पिछले 7 दशक से हम इन लोगों का ही नाम लेके चल रहे हैं। नंबर 7,
द ट्रेडिशनल आउटफिट ड्यूरिंग कन्वोकेशन। साथियों, यूनिवर्सिटी में अक्सर देखा जाता है कि ग्रेजुएशन और मास्टर्स डिग्री की समाप्ति पर जब स्टूडेंट्स को सर्टिफिकेट बांटा जाता है, उस वक्त स्टूडेंट्स की एक अलग किस्म का ड्रेस कोड होता है, और ड्रेस कोड है रॉब यानी एक लूज फिटिंग आउटर गारमेंट्स, और उसके साथ साथ एक कैप यानी टोपी। लेकिन ये जो ड्रेस कोड था ना, ये पूरा कॉपी था ब्रिटिशर्स का। लेकिन यूनिवर्सिटी ग्रैंड कमीशन यानी यूजीसी ने इस सिस्टम को पूरा खत्म कर दिया और उसके बदले लागू कर दिया ट्रेडिशनल हैंडलूम इंडियन आउटफिट्स, यानी पुरुषों को पहनना पड़ेगा कुर्ता पाजामा और महिलाओं के लिए रखा गया साड़ी नहीं तो सलवार कमीज। नंबर 8, द फेमस अकबर का किला टू अजमेर का किला। द फेमस अजमेर फोर्ट, इसको अकबर का किला कहा जाता था, लेकिन 2015 में केंद्र सरकार ने इसका नाम चेंज करके अकबर की किले की जगह अजमेर का किला कर दिया। तो इसके साथ साथ हमारे देश में और भी बहुत सारे चेंजेस या परिवर्तन आया है, जैसे मुगल गार्डन का नाम फिलहाल चेंज करके अमृत उद्यान रखा गया। दिल्ली का औरंगजेब रोड, इस नाम को चेंज करके एपीजे अब्दुल कलाम रोड रखा गया। और उसके साथ साथ इन 2018 यानी 2018 में इलाहाबाद का नाम चेंज करके प्रयागराज रखा गया। साथियों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, और किसी नई टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। जय हिंद, वंदे मातरम।